हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 14 क्लास। 13 क्लास में हमने डिस्कस किया था 7 चैप्टर। तो 7 चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि प्रयोजनवाद किसे कहते हैं। प्रयोजनवाद क्या है? तो प्रयोजनवाद कहते हैं एक क्रिया को, कोई भी वर्क करते हैं, हम काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसको कहते हैं हम प्रयोजनवाद। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है या कोई भी क्रिया करता है, तो जो वो क्रिया करता है उसको कहते हैं प्रयोजनवाद। और शिक्षा में प्रयोजनवाद, कोई शिक्षा के लिए अगर कोई भी कार्य होता है तो वो कहते हैं शिक्षा में प्रयोजनवाद। आइए देखते हैं। नोट: प्रयोजनवाद को प्रयोगवादी फलवाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रयोजनवाद क्रिया करके ही फल प्राप्त होता है, इसलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद प्रतिफलवाद कहा जाता है। प्रेट ने प्रयोजनवाद में निम्न तत्व शामिल किए। नंबर 1, अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत। अर्थ का सिद्धांत यानी कोई भी हम कार्य करते हैं उसका हमें अर्थ जो है वो सिद्ध होता है। तो अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत और ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का। सत्य का सिद्धांत यानी कोई भी कार्य करते हैं, अगर हमें उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है तो उसे कहते हैं हम सत्य का सिद्धांत। और ज्ञान का सिद्धांत, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं हम ज्ञान का सिद्धांत। वास्तविकता का सिद्धांत यानी कोई भी चीज़ सत्य सिद्ध होती है तो वो वास्तविक, मतलब वो वास्तविकता में है। प्रयोजनवाद के रूप, प्रयोजनवाद के कौन कौन से रूप होते हैं? इसमें क्या है, फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? मानवतावादी प्रयोजनवाद। मानवतावादी प्रयोजनवाद किसे कहते हैं? मानवतावादी प्रयोजनवाद कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है और उससे जो असंतुष्टि मिलती है तो उसे कहते हैं मतलब कि मानवतावादी प्रयोजनवादी। मानवतावादी प्रयोजनवादी या फिर मानवतावादी प्रयोजनवाद। जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उससे जो संतुष्टि मिलती है उसे कहते हैं मानवतावादी प्रयोजनवादी। तो मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाली सत्य है, मतलब कोई भी कार्य करता है और उससे संतुष्टि प्राप्त होती है, सत्य होता है, तो उसे कहते हैं मानवतावादी प्रयोजनवाद। नेक्स्ट है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। प्रयोगवादी किसे कहते हैं? कोई भी प्रयोग करके देखना, कोई कार्य है उसको हम प्रयोग करके देखना है, यानी कोई एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो उसे कहते हैं प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। जिस बात को प्रयोग से सत्य सिद्ध किया जा सकता है वही सत्य है, मतलब जिस बात को हम करके देखते हैं वह सत्य है, जिसको हम करके देख सकते हैं। जो भी क्लास देख रहे हो सबसे पहले लाइक कर दे और कमेंट्स कर दे। अगर कुछ क्लियर नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो एक बार कमेंट्स कर दे, और अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो 360 या 480 कर ले। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड टॉपिक है ये जीव विज्ञान प्रयोजनवाद। जीव विज्ञान प्रयोजनवाद किसे कहते हैं? ये ड्यूवी ने दिया था। ड्यूवी प्रयोजनवाद की जांच मानव अपने वातावरण से अनुकूलन करने की विचार प्रक्रिया से की जाती है। तो कहते हैं जीव विज्ञान प्रयोजनवाद, ड्यूवी प्रयोजनवाद की जांच मानव अपने वातावरण से अनुकूलन करने की विचार प्रक्रिया से की जाती है। मतलब जैसा भी वातावरण है उसमें अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। अनुकूलन किसे कहते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस में भी समझाया है। अनुकूलन का पूरा टॉपिक, किसी भी मौसम को, किसी भी वातावरण, जैसे भी हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना, उसे कहते हैं अनुकूलन। अगर गर्मी का मौसम है उसके अकॉर्डिंग रहना, उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनना, उसे कहते हैं अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। इस तरह से जैसे सर्दियों का मौसम होता है उसमें हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो उसको कहते हैं एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। तो प्रयोजनवाद की जांच मानव अपने वातावरण से अनुकूलन करने की विचार प्रक्रिया से की जाती है। तो प्रयोजनवाद की जांच मानव अपने वातावरण से अनुकूलन करने की विचार प्रक्रिया से की जाती है, मतलब जब हम अपना वो करते हैं उसकी जांच करते हैं, ठीक है, वातावरण की। अब है साधनवादी प्रयोजनवाद। किसे कहते हैं? साधनवादी प्रयोजनवाद। विचारों से अनुकूलन को
विचारों से अनुकूलन को स्वीकार करती है तथा विचारों को सत्य साधन के रूप में स्वीकार करती है। जो साधनवादी प्रयोजनवाद है वो क्या करती है, विचारों से अनुकूलन को स्वीकार करती है। मतलब जो हमारे विचार है उससे जो हमारा वातावरण है उससे को स्वीकार करती है, तब विचारों को सत्य साधन के रूप में स्वीकार करती है। अगर हमारे कोई भी किसी भी मनुष्य कोई विचार है और उसके आसपास का जो वातावरण है तो जो उसके विचार है वो उसमें साधन के रूप में स्वीकार करती है, उसे कहते हैं साधनवादी प्रयोजनवाद। पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद किसे कहते हैं, पुनः रचनावादी। पुनः रचनावादी कहते हैं कोई भी हमारी नीड है, कोई इच्छा है, उसमें हम फिर हमारा जो आगे हम चले तो वो आगे जाके वो चेंज हो जाए। फिर कभी कोई हमारी इच्छा है वो आ जाके फिर वो मतलब चेंज हो जाए। हमारे माइंड में जो है थॉट वो बनते रहते हैं किसी भी तरह से कि अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर कभी ऐसा टाइम आता है कि वो नीड जो है वो इच्छा वो पूरी हो जाती है। कभी कभी वो चीज़ मिल के भी हो जाती, कभी कभी वो अगर कोई चीज़ नहीं मिले तब भी वो जो है इच्छा वो चेंज जाती है। यानी टाइम के साथ साथ जो है हमारी इच्छाएं जो है वो चेंज होती रहती है। तो उसको कहते हैं पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद। यानी विचार बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर से विचार सृजित होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यही क्रम चलता रहता है। यानी हमने कोई भी हमारी चीज़ की इच्छा है कि ये चीज़ हमें चाहिए, फिर हमें वो मिले या ना मिले, वो कुछ टाइम बाद जो है उसकी इच्छा हमें कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद थोड़ा हमें चेंजेस आता है तो फिर कभी कोई चीज़ की इच्छा होती है, तो उसके कहते हैं पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद। यानी कोई भी चीज़ की जो रचना है वो पुनः रचना है, दोबारा। आइए देखते हैं प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य किसे कहते हैं, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य विलियम जेम्स और चार्ल्स सैंडर्स बियर्स के अनुसार, अगर किसी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो अपनी जो क्वालिटी है वो थोड़ी ठीक कर ले, 480 कर ले, तो आपको क्लियर दिखाई देने लगेगा। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य विलियम जेम्स और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के अनुसार क्रिया उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा बच्चे अपने मूल्यों का निर्माण करते हैं। जो क्रिया है वो उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा बच्चे अपने मूल्यों का निर्माण करते हैं। अगर कहने का मतलब ये है कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य का रिजल्ट वैसा ही निकलता है। मूल्यों का मतलब है यहाँ पर जैसा रिजल्ट निकलता है, तो मूल्यों का मतलब है जैसा रिजल्ट निकलता है, तो मूल्य वैसे ही होते हैं। मूल्यों का निर्माण वो ही होता है जो बच्चा या बड़ा कोई भी जो कार्य करता है, कार्य के अकॉर्डिंग। तो कौन कहते हैं, विलियम जेम्स और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के अनुसार क्रिया उन क्रियाओं का समूह है, समूह यानी उन क्रियाओं का समूह जिनके द्वारा बच्चे अपने मूल्यों का निर्माण करते हैं। जॉन ड्यूवी के अनुसार, जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं, ये जो है ये थोड़ा अच्छे से करना, समझ के करना और ध्यान से, क्योंकि ये आ जाते हैं कि ये किसका थॉट है, ये किसका है। तो जॉन ड्यूवी के अनुसार, जॉन ड्यूवी जो है वो क्या कहते हैं, जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते हैं और व्यक्ति के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे बच्चों में परिवर्तन होते हैं उसी के साथ उद्देश्य भी बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य होता है उसके उद्देश्य होते हैं, यानी वो ये चाहता है कि हमारे ये सपने पूरे हो, हम पढ़कर ये बने। लेकिन शिक्षा जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। शिक्षा हम कितनी भी ग्रहण कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के तो कोई जो है उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य होते हैं व्यक्ति के, क्योंकि व्यक्ति ही सोचता है कि अब हमें ये पढ़ाई करनी है तो हम ये बन जाएंगे, ये पढ़ाई करनी है तो ये बन जाएंगे। शिक्षा तो अनलिमिटेड होती है, यानी शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं होते। पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, पूर्व निश्चित उद्देश्य का विरोध किसे कहते हैं, बच्चे स्वयं मूल्यों के निर्माण करते हैं, वे स्वयं जीवन के उद्देश्य निर्धारित करते हैं, इसे कहते हैं पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध। यानी तो जो बच्चे होते हैं वो अपने उद्देश्य खुद बनाते हैं, यानी हमें ये बनना है, हमें ये बनना है। और वैसे भी जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट होगा वो वही उसमें ही उसको
इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और उसी में उसका दिल दिमाग होगा। तो इसलिए जो है बच्चे स्वयं मूल्यों के निर्माण करते हैं, वे स्वयं जीवन के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है नवीन मूल्यों का निर्धारण। नवीन मूल्यों का निर्धारण, प्रयोजनवादी अपनी आवश्यकता के अनुसार नवीन मूल्यों को निर्मित करते हैं क्योंकि वह पहले से निर्धारित किसी सत्य तथा मूल्यों पर विश्वास नहीं करते। क्या है नवीन, नवीन यानी न्यू। जो प्रयोजनवादी है वो अपने आवश्यकता के अनुसार नवीन मूल्यों को निर्मित करते हैं, यानी नवीन मूल्यों यानी नए मूल्य बनाते हैं, नए कोई उद्देश्य बनाते हैं, और जो पहले से है उद्देश्य वो उन पे नहीं रहते, उस पर विश्वास नहीं करते। तो इसलिए जो है नवीन मूल्यों का निर्धारण किस तरह से, प्रयोजनवादी अपनी आवश्यकता के अनुसार नवीन मूल्यों को निर्मित करते हैं क्योंकि वह पहले से निर्धारित किसी सत्यतम मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं। नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? नैतिक मूल्य मानव एवं समाज के बीच होने वाली आदान प्रदान की प्रक्रिया का फल है। जो नैतिक मूल्य है वो क्या है? मानव एवं समाज, मतलब मानव का जो है यानी मनुष्य का जो है वो समाज के बीच आपस में आदान प्रदान यानी लेन देन जो है उसको कहते हैं आदान प्रदान, यानी कोई भी लेन देन है वो नैतिक मूल्य है। अगर उससे समाज से किसी मनुष्य को कोई चीज़ प्राप्त हो रही है और उससे वो सक्सेस है तो उसका जो है वो फल है, वो प्रक्रिया जो है उसका फल है। आइए देखते हैं सुंदरता क्या है या सुंदर क्या है। सुंदर वह वस्तु विचार पदार्थ को मानते हैं जिसके अनुभव के माध्यम से सुंदर स्वीकार करते हैं। यानी सुंदर कोई चीज़ नहीं होती, सुंदर या अच्छा जैसे कहते हैं ना अच्छा, अब हमने देखा सुंदर या अच्छा कुछ भी मान सकते हैं। अब हम किसी टीचर को कहते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा है तो हम उसकी सुंदरता को नहीं कहेंगे कि ये टीचर अच्छा है या सुंदर है। सुंदरता का मतलब यहाँ पर वो है जो व्यक्ति अच्छा है पढ़ाने में, जिसकी लाइनें जिसके वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं उसे कहेंगे अच्छा, कि ये टीचर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है। तो यहाँ पर सुंदर का मतलब ये नहीं है कि खूबसूरत है, अच्छा है। यहाँ पर सुंदर का मतलब है कि कोई टीचर अगर पढ़ाने में अच्छा है तो उसे सुंदर है या फिर अच्छा है। डॉक्टर कोई अच्छा है, अच्छा ट्रीटमेंट करता है तो वो अच्छा है। सुंदर वह वस्तु विचार पदार्थ को मानते हैं जिसके अनुभव के माध्यम से सुंदर स्वीकार करते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के आदर्श तथा मूल्यों को वास्तविकता से संबंध कराती है, जो वास्तविक है उसे संबंध कराती है। ईश्वर जो है अल्लाह है, भगवान है, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई भगवान, कोई किसी को, लेकिन वो जिसके भी दिल दिमाग में ये सेट है कि हाँ ईश्वर है, अल्लाह है, तो वो एक शक्ति है। तो ईश्वर एक शक्ति है जो व्यक्ति के आदर्श तथा मूल्यों का वास्तविकता से संबंध कराती है। तो जो मनुष्य के मूल्य होते हैं यानी वो अच्छा है बुरा है तो उस चीज़ का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है मनुष्य पे। गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास किस तरह से होता है? प्रयोजनवादी बच्चे की आवश्यकता, इच्छा, रुचियों को महत्व देता है जिससे बच्चे अपनी परिस्थितियों में साधनपूर्ण एवं साहसपूर्ण हो जिससे अपने अज्ञात भविष्य में मूल्यों को निर्धारित करने की शक्ति हो। क्या है ये? प्रयोजनवादी बच्चे की आवश्यकता, इच्छा, रुचियों को महत्व देता है। गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क किस तरह से होता है? गतिशील यानी अच्छे से कार्य करना, लचीला यानी बढ़िया अच्छे से मस्तिष्क रहना, यानी सारी नॉलेज ग्रहण करना, क्या है? नॉलेज गेन करना। प्रयोजनवादी बच्चे की आवश्यकता, इच्छा, रुचियों को महत्व देता है जिससे बच्चे अपनी परिस्थितियों में साधनपूर्व एवं साहसपूर्ण हो जिससे अपनी अज्ञात भविष्य में मूल्यों को निर्धारित करने की शक्ति हो। साधनपूर्ण यानी कोई भी किसी भी कार्य से, साहसपूर्ण यानी अपने पूरे जो जोर शोर के अच्छे से अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़े तो उसको, जिससे अपने अज्ञात भविष्य में मूल्यों को निर्धारित करने की शक्ति हो। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता। किसे कहते हैं? सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता शिक्षा के द्वारा बच्चों को समाज के आदर्श, मूल्यों, परंपराओं, रीतियों आदि का ज्ञान अर्जन करा सके।
सामाजिक कुशलता कहलाता है। बच्चों का विकास किस तरह से करते हैं? शिक्षा के उद्देश्य बच्चों का विकास करना है। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों का डेवलपमेंट करना है, बच्चों का विकास करना है। विकास को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों का विकास करना है। प्रयोजनवाद और अनुशासन, या प्रयोजनवादी और अनुशासन क्या है? प्रयोजनवाद और अनुशासन। प्रयोजनवादी अनुशासन की स्थापना के लिए बच्चों की रुचियों तथा क्रियाओं को महत्व देते हैं। इनके अनुसार ये क्रियाएं सामाजिक तथा सहयोग के आधार पर विकसित की जाती है। इस प्रकार बच्चों में आत्म अनुशासन या स्वतः अनुशासन बढ़ता है। प्रयोजनवादी अनुशासन की स्थापना के लिए बच्चों की रुचियों तथा क्रियाओं, बच्चों का इंटरेस्ट, रुचि किसे कहते हैं? जे इस चीज़ में बच्चे का रुचि है या इंटरेस्ट है। क्रियाओं, जो बच्चा क्रियाएं कर रहा है, को महत्व देते हैं। इनके अनुसार ये क्रियाएं सामाजिक तथा सहयोग के आधार पर विकसित की जाती है। इस प्रकार बच्चों में आत्म अनुशासन या स्वतः अनुशासन, आत्म अनुशासन कहते हैं या स्वतः अनुशासन, वो बढ़ता है। अगर बच्चों की क्रियाओं के अनुसार बच्चों की रुचि, यानी जिसमें इंटरेस्ट है बच्चों का, रुचि उसको बोलते हैं, अगर उसके अनुसार बच्चों को कोई भी कार्य कराओगे तो उसमें जो है बच्चा अच्छे से करेगा, उसमें आत्म अनुशासन के साथ यानी स्वतः अनुशासन बढ़ेगा। एक नोट डाल के लिखिए आप ये। प्रयोजनवाद दर्शन का अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। तो आप ये सारे जो है एक बार पढ़ लें। प्रयोजनवाद और शिक्षक क्या है? प्रयोजनवाद और शिक्षक, तो प्रयोजनवाद बच्चों को सूचनाएं नहीं देना चाहते, वे चाहते हैं कि बच्चे स्वयं ज्ञान की खोज करें। विद्यालय में उनके ज्ञान के अवसर दिए जाने चाहिए। यहाँ शिक्षा का स्थान पथ प्रदर्शन तथा सलाहकार का होना चाहिए। अध्यापक को सामाजिक वातावरण माना जाता है। तो प्रयोजनवाद और शिक्षक, प्रयोजनवाद का शिक्षक से क्या कनेक्शन है, क्या है प्रयोजनवाद और शिक्षक? प्रयोजनवाद जो है बच्चों को सूचनाएं नहीं देना चाहते, मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है, जो प्रयोजनवाद में है वो ये है कि बच्चों को सूचनाएं न दे कि तुम्हें ये काम करना है, ये तैयारी करनी है। बच्चों को सिर्फ समझाए कि आपको एक बार सिर्फ बताए कि आपको इसमें ये तैयारी करनी है, अगर ऐसा करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से। वे चाहते हैं कि बच्चों को स्वयं ज्ञान की खोज करें, बच्चों को सिर्फ इतना बताए, सिर्फ रास्ता दिखाए, तो बच्चे हैं खुद ज्ञान की खोज करेंगे। विद्यालय में उनको ज्ञान के अवसर दिए जाने चाहिए, मतलब कि जो विद्यालय है उनमें बच्चों को ज्ञान के अवसर यानी प्रैक्टिकली कराए, उसमें अवसर दिए जाने चाहिए। यहाँ शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार का होना चाहिए। यहाँ जो टीचर है उसका जो काम है, उसका काम है कि बच्चों को सलाह दे, अच्छे से बताए। ये नहीं उसको मार पीट करके, मार के, डांट के तब बताए, बच्चों को सिर्फ सलाह दे, सलाह के रूप में। अध्यापक को सामाजिक वातावरण माना जाता है। अध्यापक को सामाजिक, क्योंकि जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो बच्चे को जो है वो सारा समाज के बारे में, वातावरण के बारे में, आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर किस तरह से, वो सब बताता है। तो जो टीचर है उसको सामाजिक वातावरण माना जाता है, अध्यापक को। नेक्स्ट है ये आपका प्रयोजनवाद एवं विद्यालय, इसी का है ये, इसी का आगे का टॉपिक। तो विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। जो विद्यालय है, प्रयोजनवाद में विद्यालय को पूरा सारा रेस्पॉन्स विद्यालय को नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ एक समाज का लघु रूप यानी एक छोटा रूप है। बच्चे का जितना भी विकास है उसका पूरा जो विकास है वो विद्यालय नहीं है, वो सिर्फ एक लघु रूप है, यानी एक छोटा सा रूप है जिसमें बच्चे को ये बताया जाता है। ये विद्यालय को एक सामाजिक संस्था मानते हैं, वह समाज को एक नवीन रूप से देने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक घर एक आदर्श विद्यालय बन सके। सबसे पहले जो बच्चे का एटमॉस्फेयर है वो उसका घर है, उसके आसपास के लोग हैं, फिर उसका
जो बाहर का है, घर के बाहर का है वो है, फिर उसका विद्यालय बाद में है, तो इन्होंने विद्यालय को एक लघु रूप माना है। नोट, प्रयोजनवाद विकासशील आदर्शवाद है, ये किसने कहा था? रस्क ने। प्रयोजनवाद मानवतावादी दर्शन है जो मानता है कि क्रिया से सत्य का निर्माण होता है, किसने कहा था? रोस ने। समस्त शिक्षण प्रक्रिया में क्रिया ही केंद्र बिंदु है, समस्त शिक्षण प्रक्रिया में क्रिया ही केंद्र बिंदु है। सारी जो जितनी भी, कहने का मतलब ये है, समस्त शिक्षा यानी जितनी भी पूरी शिक्षा है उसमें जो मेन है वो क्रिया है, यानी क्रिएटिविटी है, वो जितना भी वर्क कर रहे हैं। शिक्षा का कार्य केवल पुस्तकी ज्ञान देना ही नहीं है, परंतु बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करना भी है। जो शिक्षा है वो केवल बच्चे को ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि उसको जो पुस्तकी ज्ञान होता है सिर्फ वो ही नहीं है, जो आसपास का जितना भी है उसके बारे में बताना बच्चों को, वो है शिक्षा। 5 पॉइंट है, किसी भी बात को सीधे नहीं सिखाना चाहिए, अपितु क्रिया द्वारा सिखाना चाहिए। यानी किसी भी ज्ञान को जो है वो सीधे न सिखा करके, बल्कि उसके एग्जाम्पल देके, किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल देके तब सिखाए, तो उसको कहते हैं शिक्षा। यह ज्ञान देना, तो किसी बात को सीधे न सिखा करके अपितु क्रिया द्वारा सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। प्रयोजनवाद के अनुसार जो होती है वो सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है, यानी मेन जो होता है वो समाज होता है आसपास का। और 7 है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप व्यवहार है। जो प्रयोजनवाद है उसके अनुसार जो शिक्षा का स्वरूप है वो व्यवहार है, कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, किससे बातचीत करने का, टीचर से बातचीत करने का, आसपास के लोगों से, तो वो जो है उसका व्यवहार है वो। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का समाजीकरण, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बच्चों का समाजीकरण है। प्रयोजनवाद परंपराओं व मान्यताओं का विरोध है। जो प्रयोजनवाद है वो परंपराओं व मान्यताओं का विरोध है। अनुशासन के 4 तत्व, प्रयोजनवाद किसने दिए थे? ये अनुशासन के 4 तत्व प्रयोजनवाद ने। प्रयोजनवाद परंपराओं मान्यताओं का विरोध है। अनुशासन के 4 तत्व किसने दिए थे? प्रयोजनवाद ने। प्रयोजनवाद का जन्म अमेरिका में हुआ। वेरी मोस्ट है, ये पूछा भी गया है और आ भी सकता है आपके पेपर में। प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। इस बात का ध्यान रखना है और अली भी याद कर लेना। प्रयोजनवाद का जन्म अमेरिका में हुआ। वर्तमान शिक्षा पर प्रयोजनवाद का प्रभाव, वर्तमान जो शिक्षा है यानी आज के टाइम की जो शिक्षा है उसका प्रयोजनवाद का किस तरह का प्रभाव है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान समय में बच्चों को शिक्षा उनके रुचियों के अनुसार दी जाती है। जो वर्तमान है, जो आज का टाइम है, उसमें जो बच्चों की शिक्षा है वो उनकी रुचियों के अनुसार दी जाती थी। पहले जो था वो बच्चा जो है सेंटर में नहीं रहता था, यानी केंद्र में बच्चा नहीं रहता था, बल्कि टीचर अपने अकॉर्डिंग ही बच्चों को शिक्षा देते थे। और आज की जो शिक्षा है यानी वर्तमान टाइम में जो शिक्षा है वो बच्चों की रुचियों यानी बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको रख के, उसको ध्यान में रख के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जिस तरह से बच्चों को अच्छा लगता है, जिस तरह से बच्चों को समझ में आता है उस तरह से, यानी बच्चों की रुचियों के अनुसार दी जाती है। शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जो शिक्षक है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। बच्चे की शिक्षा में व्यक्तिगत रुचियों तथा योग्यताओं को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत यानी अगर हम 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा उनकी रुचियों को, टीचर को जो है वो समझना चाहिए कि किस बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, किसी तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों की रुचियाँ पूछ के तब हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। जिस तरह से बच्चों को समझ में आता है उस तरह से ही हमें ज्ञान देना चाहिए। अब विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। अब जो है विद्यालय को समाज का लघु रूप मतलब पूरा समाज है, जो बच्चे का जो चारों तरफ का माहौल है, जो पूरा वो है उसको समाज है, उसको
उसको माना जाता है पूरा जो मेन है समाज को। और जो विद्यालय है, विद्यालय एक लघु रूप है, यानी एक छोटा सा रूप है जिसमें बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जाता है। टीचर का काम ये है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ना दे के उसको सारी ही नॉलेज दे। सीखने की क्रिया में चिंतन अच्छा समझा जाता है। चिंतन यानी किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में अपना माइंड लगाना, उसकी चिंता करना, उसको चिंतन कहा जाता है। तो सीखने की क्रिया में चिंतन अच्छा समझा जाता है। प्रयोजनवाद दर्शन की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि योजना विधि है। जो प्रयोजनवाद है वो दर्शन की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि योजना विधि है। योजना विधि क्या है? समस्या की पहचान। सबसे पहले हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हम समस्या की पहचान करें कि उसमें क्या समस्या है। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या है कि नेक्स्ट टाइम पे हम करते हैं कि सबसे पहले समस्या की पहचान हो गई, फिर दूसरे समस्या के तत्वों का विश्लेषण। जो समस्या है उसके तत्वों का जो हम विश्लेषण करते हैं, यानी किस किस तरह से हो सकते हैं। फिर परिकल्पना का निर्माण, फिर हम उसमें माइंड लगाएंगे कि किस तरह से हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर परिकल्पना परीक्षण, फिर हम उसका जो भी होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन, फिर हम वो काम हमें किस तरह से हुआ। आज आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर किसी के नोट्स कंप्लीट यहाँ से नहीं हुए तो मुझे एक बार मैसेज करके बता दे, कमेंट्स करके, कि आपको नोट्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए, और आज आपको क्लास कैसी लगी ये भी बता सकते हो। और जो आपका 7 चैप्टर ये चल रहा था प्रयोजनवाद, ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपका चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। चैप्टर कंप्लीट आपका 7 चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है? ये 7 चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। और आपको और क्लासेस देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट्स कर ले। जो भी बच्चों के पास ये क्लास नहीं जा रही है आप उनको शेयर कर दें, जिससे आपको हेल्प मिल रही है उन भी बच्चों को हेल्प मिले, जो BTC वाले बच्चे हैं, यानी जो DLED वाले बच्चे हैं। ये हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा है। अब हम नेक्स्ट में मतलब आगे हम सेकंड पेपर भी स्टार्ट करते हैं। ओके, और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट्स कर ले। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स।